जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। और आज हम लोग नागपुरी का अगला मॉडल सेट में जाएंगे। और आज हम लोग जो मॉडल सेट देखने वाले हैं वो है आपका मॉडल मतलब जो सेट है वो है 3। ठीक है, 3, मॉडल नंबर 3। ठीक है, एक मिनट। तो आज हम लोग देख रहे हैं सेट नंबर 3। ठीक है, तो बिना किसी देरी के जो आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है नागपुरी का पहला क्वेश्चन, मॉडल नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि कौन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जायला। ध्वनि कौन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जायला। ऑप्शन देख भाई, लिखित भाषा कर, सांकेतिक भाषा कर, मौखिक भाषा कर या चिन्हित भाषा कर। तो जो ध्वनि है के कौन भाषा कर पहला इकाई है के पहला विशेषता है के, वो क्वेश्चन हम इनके पूछत हैं। तो जो ध्वनि है के हम इनकर का है के वो ऑप्शन नंबर सी मौखिक भाषा कर पहिल विशेषता है के। काले की कह के हम जब मुंह से कुछ बोलीला तो जो ध्वनि निकलेला है नहीं, कुछ भाषा बोलीला, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, नागपुरी, भोजपुरी, जो हो भाषा तो बोलबे, तो बोले से हम इनका मुंह से का निकला थे, ध्वनि निकला थे। तो वह है कि हम इनका मौखिक भाषा। तो ध्वनि का मौखिक भाषा पहिल इकाई है के। ठीक है, चल पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख भाई। दूसरा क्वेश्चन, एक मिनट, दिक्कत है यार। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। लिखित भाषा कर पहिल विशेषता का होवेला। तो तय देर जो पिछला क्वेश्चन रहे वो ध्वनि से संबंधित रहे, और आज अभी अगला ये जो क्वेश्चन है कि वो है लिखित भाषा है नहीं। तो लिखित भाषा कर पहिल विशेषता का है के सांकेतिक चिन्ह, अक्षर, ध्वनिग्राम या ध्वनि नियम का हुई। जब कुछ हमें लिखीला तो काल कैसन लिख लेता, इसने तो कुछ नहीं लिखिला, जैसे हम कुछ बोला थी तो वो तो लिखल नहीं जाते है नहीं, वो ध्वनि निकला थे। लेकिन हम लिखे के लिए हम इनके अक्षर ज्ञान कर विशेष जानकारी होवे के चाहिए। और यह है कि लिखित भाषा कर पहिल इकाई। जब तक हम इन ऐसा सीधा रेखा, टेढ़ा रेखा, गोल रेखा ये सब के नहीं सीखबे तो हमें लिखे के नहीं जानबे है नहीं। और उकर बाद में वर्ण जाने के जरूरी है, का, खा, ये सब के जाने के जरूरी है। तो यह है कि लिखित भाषा कर पहिल इकाई अक्षर है नहीं। चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आज थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि आज मैं कुछ अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, जिसके कारण से मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। ठीक है, फिर भी एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई का है के। नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई का है के। वर्णमाला, शब्दकोश, लिपि, वर्ण है नहीं। पहिल इकाई हम इनके बताए थे कि नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई का है के। तो वर्णमाला है के, शब्दकोश है के, लिपि है के या वर्ण है के। तो हम इनकर भाषा कर पहिल इकाई वर्ण है के। जब तक हम वर्ण की नहीं जानबे, का खा गा के नहीं जानबे तो हम इन कुछो भाषा बोल दे नहीं सकबे है नहीं। तो हे खातिर हम इनके वर्ण कर ज्ञान विशेष जानकारी होवेला। ठीक है, कुछ लिपि ले में भी वर्ण कर विशेष महत्व होवेला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विचार विनिमय खातिर भाषा कर कौन रूप सबसे पहिल चलन में आलग। विचार विनिमय मतलब बातचीत करे के लिए है नहीं, बातचीत करे खातिर कौन सा भाषा सबसे पहले प्रचलन में आलय, यही क्वेश्चन है। सांकेतिक, साहित्यिक, लिखित या व्याकरणिक का है।
जब भाषा कर विकास नहीं हो रहे तब तखन जो आदमी मन रहे है नहीं, एकदम पुराना जमाना में जाए पड़ी हम इनके जाने के लिए, जब आदि मानव जमाना रहे है नहीं, तो वो बेरा में लोग ध्वनि के रूप में बात तो करत रहे लेकिन कोई भाषा नहीं रहे है नहीं। तो उस समय बात करे ले विचार विनिमय करे खातिर वे सांकेतिक रूप से बात करत रहे है नहीं। आजकल भी सांकेतिक भाषा चलेला है नहीं, आओ हिने आओ, जा, खाले कि नहीं खाले, माने ऐसा बात है जो सांकेतिक रूप से भी इकर प्रयोग में एखन तक आवेला, लेकिन सबसे पहली विचार विनिमय सांकेतिक रूप रहे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, नागपुरी भाषा संबंधी विचार सबसे पहले कौन रूप में कराल जाएला? नागपुरी भाषा कर संबंधी विचार सबसे पहल कौन रूप में कराल जाएला, हम इनके ये जाने के है। माने नागपुरी भाषा जब शुरुआत हो रहे तो कौन सा रूप में हम इनके सामने रहे, नागपुरी भाषा में विकास जब हो रहे हैं नहीं, तो ऑप्शन देख भाई, भाषा कर आधार पर, व्याकरण कर आधार पर, लिखित भाषा कर आधार पर, या बोलचाल भाषा कर आधार पर। जब नागपुरी भाषा का विकास हो रहे अर्धमागधी से, तो वो बेरा कोई लिपि नहीं रहे है ना, मतलब इकर नागपुरी कर, ठीक है, लिपि नहीं रहे, बस वो भाषा हम इनके सामने सिर्फ बोल चाल कर भाषा कर आधार पे हम इनके सामने रहे। तो यह कहल जा सकेला कि जो नागपुरी भाषा है सबसे पहले जब विचार करेले, बात व्यवहार करेले, सिर्फ बोल चाल भाषा कर आधार से इकर प्रयोग करत जात रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, नागपुरी भाषा के लिखे के लिए सबसे पहले कौन लिपि का व्यवहार होलक? तो नागपुरी भाषा के जो लिखे खातिर जब विकास होला तो बेरा कोई लिपि नहीं रहे नागपुरी कर, लेकिन सबसे पहले जब लिखे का टाइम अलग तो सबसे पहले कौन लिपि कर प्रयोग होलक? रोमन लिपि कर, बंगला लिपि कर, देवनागरी लिपि कर, या कैथी लिपि कर? तो कौन लिपि होवी? तो सबसे पहले जो लिपि कर प्रयोग करल जालक वो है के ऑप्शन नंबर डी, कैथी लिपि। ठीक है, सबसे पहले कैथी लिपि कर प्रयोग हो रहे नागपुरी लिखे के लिए और बोले के में। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, नागपुरी भाषा कर अपन लिपि देवल में से कौन है के? नागपुरी भाषा कर हम इनके बताए हैं कि अपन लिपि कौन है नागपुरी कर, कैथी है के, रोमन है के, देवनागरी है के, या कोनो नहीं? तो कहवी तो नागपुरी कर एखन तक कोई लिपि नाखे, तेहे खातिर कोनो नहीं। लेकिन आजकल जब भी इकर प्रयोग होवेला तो तीनों लिपि कर प्रयोग होवेला लिखे के लिए, नागपुरी लिखे के लिए। ठीक है, अगला देख भाई, सरकारी स्तर पर नागपुरी भाषा लिखे के लिए कौन कौन लिपिकर मान्यता देवल है नहीं? नागपुरी भाषा कर कौन कौन लिपिकर मान्यता देवल है, वो भी सरकारी स्तर पे काम करे खातिर? ऑप्शन है कैथी और देवनागरी, कैथी बंगला, देवनागरी रोमन, या कोनो नहीं? तो सरकारी स्तर पे हम इनके जो नागपुरी भाषा लिखे कर काम आवेला वो है के देवनागरी और रोमन लिपि में हम इन नागपुरी के लिख सकीला। ठीक है, वो भी सरकारी कुछ काम रहे तब। अगला क्वेश्चन, विदेशी ईसाई पादरी मन नागपुरी के लिखे के लिए कौन लिपि कर इस्तेमाल कर लें? ये एकदम सभे के आवे के चाहिए है नहीं, ये तुक्का भी मारबे तो एकदम सही होता है नहीं। तो विदेशी पादरी मन है ना, विदेशी ईसाई पादरी मन वो मन आले
तो उमन का जानत रहे, इंग्लिश जानत रहे है ना। तो इंग्लिश का लिपि का है के रोमन, तो यह लिपि कर प्रयोग करत रहे नागपुरी लिखे ले है ना। चल अगला क्वेश्चन देख भाई, बांग्ला लिपि कर व्यवहार नागपुरी भाषा कर कौन क्षेत्र में बगरा दिखे के लिए मिलेला। हम इनकर जो पड़ोसी राज्य है के झारखंड कर पश्चिम बंगाल, वहाँ कौन एरिया है के जहाँ पे नागपुरी मुरुक बोलल जाएला। ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या कोनो नहीं। तो पश्चिम बंगाल का जो पूर्वी क्षेत्र है के हुआ अधिकतर नागपुरी भाषा बोलल जाएला। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन, कौन लिपि का व्यवहार नागपुरी में सबसे कम होई है। मतलब नागपुरी भाषा की कोई लिपि में तो लिख सकेला है ना, लेकिन कौन जो एगो लिपि हो जेकर में सबसे कम उपयोग करल जाए है। कैथी, उड़िया, रोमन, बंगला, तो कौन होगी, तो ये जो होगी ऑप्शन नंबर बी ओडिया लिपि। तो ओडिया लिपि में लिखल आहे बट सबसे कम लिखे मतलब साहित्य के रूप में हम इनकर सामने बहुत ही कम संग्रह उपस्थित है ना। तो ये कह सकीला कि जो उड़िया लिपि है वो सबसे कम हम इनके पास है ना। अगला क्वेश्चन, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और मात्रा कौन लिपि कर विशेषता है। मतलब जो स्वर्ण वर्ण है के, व्यंजन वर्ण है के और मात्रा वो कौन लिपि कर विशेषता है। रोमन लिपि, कैथी लिपि, देवनागरी लिपि या बांग्ला लिपि। तो हम इनके स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण और मात्रा हम इनके देवनागरी लिपि में देखे के लिए मिलेला। ठीक है, तो यह ले इसका आंसर का होगी ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि कर उद्भव कौन लिपि मानल जाएला। देवनागरी लिपि कर जो उद्भव हुए हैं कौन लिपि से मानल जाएला। ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, सरदा लिपि या गुप्त लिपि, कौन होगी। तो देवनागरी लिपि कर उद्भव हुए हैं हम इनकर ब्राह्मी लिपि से, और ये है कि भारत कर सबसे प्राचीन लिपि में से एगो हो है ना, सबसे प्राचीन लिपि में से एक ठो हो। और अगर क्वेश्चन आता हो कि नागपुरी भाषा कौन लिपि से निकल है, कौन भाषा से निकल है, तो क्या होगी, तो होगी अर्धमागधी भाषा से हम इनकर नागपुरी कर विकास हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, झारखंडी भाषा मन के लिखे के लिए कौन लिपि बगरा उपयुक्त आहे। झारखंडी भाषा मन के चाहे नागपुरी हो, कुड़ुक हो, मुंडारी हो संताली हो, कोई भाषा के लिखे के लिए सबसे बगरा कौन लिपि का प्रयोग होवेला। रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, ओलचिकी या द्रविड़ लिपि। तो इकर सही आंसर है के ऑप्शन नंबर ए सबसे बगरा वो माफ करबा ई नहीं होगी, इकर सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी देवनागरी लिपि। ठीक है, सबसे बगरा यह लिपि में प्रयोग करल जाए है। ठीक है, तो आज के क्लास के यहीं समाप्त करे थी, तो आज कर वीडियो के यहीं समाप्त करे थी। एक मिनट, तो रौरे बन आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ कि रौरे मन अपन घर में रहा, सुरक्षित रहा है नहीं, और बेस रीति से पढ़ाई करा है नहीं। और जो कुछ भी हम इन जो सेट देखा थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो हम इनके परीक्षा ले, तो हर एक क्वेश्चन के हम इनके विशेष ध्यान देवे खो, और कोई क्वेश्चन का इसने हल्के में नहीं लेवे खो कि क्वेश्चन नहीं आवी। हर एक सेट के जो भी सेट बनाल हो हर एक सेट के रौरे मन देखा। ठीक है, जो तोहिन ले कभी काफ़ी फायदेमंद होवी। तो आज के क्लास यहीं समाप्त करी थी। जे नवा है के चैनल के सब्सक्राइब करा और वीडियो को लाइक करा, शेयर करा और बेल आइकन के जरूर दाबा। ठीक है, तो रौरे मन अपन घर में रहा, सुरक्षित रहा और अपन ध्यान देवा। बहुत बहुत धन्यवाद।